हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। बेटा, जिस तरीके से आपको पता है हमने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज शुरू की है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए एंड वीडियो के थर्ड 3 पार्ट जो है आपको मिल चुके हैं। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 20 क्वेश्चंस को एंड ये टॉप 20 क्वेश्चन जो है बेटा कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन किए हैं ताकि बेटा आपको कॉन्सेप्ट जो है इस टाइम पे बेटा कॉन्सेप्ट आप भूलना शुरू कर देते हो, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहां से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आप उसको भूलोगे नहीं एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है एंड अगर एक कोई क्वेश्चन है तो उसमें से कितने मल्टीपल क्वेश्चंस यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको और कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया है द करेक्ट मैच आपको बोला गया है बिटवीन द एंट्रीज इन द कॉलम 1 एंड 2। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन देखिए समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से लिया गया है। इट मींस आपको रेडिएशंस जो हैं ये आपको एक फर्स्ट कॉलम में बताई गई है एंड वेवलेंथ बेटा दूसरे आपको कॉलम में शो की गई है। आपने यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा कॉलम जो है बेटा किसी के से यहाँ पे मैच हो रहा है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है बेटा, माइक्रोवेव। इट मींस मैंने बेटा आपके लिए यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है। तो ये पिक्चर जो है बेटा देखो, यहाँ पे एक तरफ रेज के नाम है, दूसरी तरफ वेवलेंथ है, फिर फ्रीक्वेंसी है, फिर इनका सोर्स क्या रहता है, डिटेक्शन किस तरीके से होती है एंड यहाँ पर बेटा इनका और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इनके यूजेस क्या हैं। इट मींस अगर इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिला तो बेटा किस तरीके से देखने को मिलेगा, आपके डिफरेंट टाइप्स की वेव जो है वो वेवलेंथ के साथ किस तरीके से रिलेट करती हैं या बेटा फ्रिक्वेंसी के साथ किस तरीके से रिलेट करती हैं, इनका सोर्स क्या रहता है एंड इनकी डिटेक्शन जो है हम किस तरीके से करते हैं एंड बेटा लास्ट में इनका क्या पूछा जाता है कि इन रेज का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एंड साथ ही साथ इस चैप्टर में से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। जो 4 इक्वेशन दी थी मैक्सवेल की, एम्पियर्स की, सर्किट लॉ की, बेटा वो भी आपने इस चैप्टर में से कर लेनी है क्योंकि उसके अलावा बेटा कहीं से भी और क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है आज तक। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर वापिस आइए। माइक्रोवेव, गामा रेज, रेडियो वेव्स एंड बेटा क्या है यहाँ पे, एक्स रेज। तो माइक्रोवेव बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इनकी जो आपके पास वेवलेंथ की रेंज है बेटा 10⁻³ से लेके 0.3 तक। इट मींस 10⁻³ कहाँ पे है, यहाँ पे है। इट मींस ए जो है किसके साथ मैच कर रहा है, आपका फोर्थ के साथ। नेक्स्ट बेटा आपके पास गामा रेज। तो गामा रेज जो है बेटा आपको देखिए वापस, गामा रेज बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखिए 10⁻14 से लेके 1 इंटू 10⁻, बेटा -11। इट मींस इनकी जो रेंज है बेटा किस तरीके से देखी जा सकती है, इनकी जो रेंज है बेटा किसके बीच में आ रही है, आपका 10⁻15। ठीक है, तो बी जो है बेटा कहाँ क्या बन रहा है आपका 10⁻15। इसके बाद बेटा रेडियो वेव्स बचती हैं। तो रेडियो वेव यहाँ पे देखिए, रेडियो वेव जो है एक ये है और एक ये है, यानी जो है 1 से लेके 10 या 10 से लेके आपका 10⁻4 यानी 1 से लेके 10,000 तक इनकी रेंज जो है बेटा देखी जाती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो बेटा वो कहाँ पे है आपका 100 मीटर, क्योंकि 1 और 1000 बेटा बीच में क्या आ रहा है, 100 इसके बीच में आएगा। इट मींस सी जो है किसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ। बचा क्या आपके पास बेटा डी क्या है बेटा एक्स रे। तो एक्स रे जो है आप ऑब्वियस सी बात है 10⁻, आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 10⁻−10। इट मीन सी थर्ड। तो बेटा इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। गामा आपकी एक्स रे जो है बेटा देखो 1 इंटू 10⁻−11 से लेके 3 इंटू 10⁻, 10 जो है बेटा इनके बीच में ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो कॉलम मैच हो रहा है बेटा वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई स्टोक्स लॉ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस बेटा आर दिया गया है, डेंसिटी रो बोली गई है, फोर्स अंडर ग्रेविटी यानी जी, थ्रो डिस्टेंस बेटा क्या h इन एयर बिफोर एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर। तो इसको बेटा पिक्चर बना लो कि ये टैंक है, ठीक है, इसमें वाटर है। इट मींस यहाँ से आपने इस बॉल को गिराया, इनिशियल वेलोसिटी बेटा मैंने मान ली 0, तो बेटा यहाँ तक मींस यहाँ तक पहुंची ये। तो यहाँ पे बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, जो कि बेटा हम किस तरीके से देते हैं, u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, 0 है, 2a किस, ये बॉल जो है बेटा किसके इफेक्ट में जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिफोर एंटरिंग इनटू द टैंक। ठीक है, मतलब वाटर के सरफेस को अभी तक इसने टच नहीं किया है। तो अभी सी बात है कि एक्सेलरेशन बेटा क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड बेटा आपके पास एस मींस इसने कोई यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा क्या करी होगी, कोई डिस्टेंस कवर की होगी यानी हाइट।
दैट इज योर बेटा एच। इट मींस मेरे पास v की जो वैल्यू है तो बेटा v का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, तो v बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 2gh। ये फर्स्ट यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लिया। सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ आइए, बोला गया है इफ द टर्मिनल वेलोसिटी बेटा vt आपको पता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 डिवाइडेड बाय बेटा 9 आर स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ बेटा किसकी वॉल की, डेंसिटी ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय बेटा ईटा, एंड यहाँ पे बेटा क्या आता है जी। अब बोला क्या गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो वॉल की है इनसाइड द वाटर इज सेम एज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द वाटर सरफेस। इट मींस ये दोनों वेलोसिटीज जो है आपस में क्या है बेटा इक्वल हैं। इट मींस कंडीशन मुझे पता लगी कि मैंने इन दोनों वेलोसिटीज को क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो बेटा इक्वल रखने के बाद मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है v विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा वैल्यूज को पुट करते रहो 2gh विच इज इक्विवेलेंट vt की वैल्यू बेटा ये है दैट इज योर 2 डिवाइडेड बाय 9 r स्क्वायर रो डेंसिटी ऑफ द बेटा वॉल डेंसिटी ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय बेटा ईटा एंड g। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, h चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो h यहाँ से देखो जरा, h यहाँ से क्या आएगा, h का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, r का स्क्वायर, h जो है बेटा किसके इक्वल बन जाएगा r4। इट मींस यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे सिर्फ किसी भी समझ सकते हो कि बेटा यहाँ पे क्या है अंडर रूट h है ना, तो दूसरी तरफ दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या हुआ कि h जो है बेटा वो किसके इक्वल आ गया आपका r रेज टू पावर 4, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं इन अ फ्री स्पेस इन अ स्पेसशिप, मतलब स्पेसशिप की यहाँ पे बात हो रही है, यानी फ्री स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है। इन अ स्पेस स्वीप्स stationary interplanetary dust, as a result its mass increase at a rate dmt divided by dt v का स्क्वायर t। इट मींस आपका जो मास है वो कुछ इस रेट के साथ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे, फ्री स्पेस में। और v जो है बेटा क्या है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो आपको निकालना क्या है कि इंस्टेंटेनियस आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब कभी भी बेटा हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस में जब कभी भी हम बात करते हैं मींस वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता ही है। तो जब नेट नो एक्सटर्नल फोर्स वहां पे रहेगी, इट मींस ओनली जो फोर्स किसी भी स्पेसशिप में वर्क करेगी बेटा कौन सी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ उसका थर्स्ट, ठीक है। तो भी आपका जो थर्स्ट है, सिर्फ थर्स्ट की जो फोर्स है वही आपकी किसके ऊपर लगेगी, उस रॉकेट के ऊपर, उस स्पेसशिप के ऊपर। तो इट मींस मुझे क्या पता लगा कि वो ये जो आपकी थर्स्ट फोर्स है बेटा वो किसकी इक्वल आएगी, दैट इज योर डी एम डिवाइडेड बाय बेटा टी वी, ठीक है। अब आप खुद देखो ये बेटा किसका फॉर्मूला है आपके पास, फोर्स का फॉर्मूला बन जा रहा है, तो ये बेटा किसके इक्वल आएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू बेटा क्या दी गई है, v स्क्वायर t। अब इसको बेटा मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये क्या बन जाएगी। अब आप खुद देखिए कि मास जो बेटा इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ये फोर्स रहेगी वो किस साइन के साथ आएगी, नेगेटिव साइन के साथ। तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या t, एंड यहाँ पे बेटा क्या बना, मल्टीप्लाई हो गया ये v के साथ। इट मींस एक्सीलरेशन मुझे यहाँ से निकालना है, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या बनेगी, माइनस v का क्यूब, और m को हम दूसरी तरफ लेकर आ गई, दैट इज mt। बहुत सिंपल सा है। एक्सीलरेशन क्या निकला मेरे पास, माइनस m v का क्यूब। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, बोला गया है अ लिफ्ट जिसका मास बेटा 920 किलोग्राम है, जो कि 10 पर्सन को मतलब अपने साथ ऊपर ले जा सकती है। इफ एवरेज मास जो है किसी पर्सन का बेटा 68 किलोग्राम है, फ्रिक्शन फोर्स जो है किस किस के बीच में, लिफ्ट एंड लिफ्ट शाफ्ट के बीच में बेटा कितनी बोली गई है, 6000 बोली गई है। तो आपको निकालना क्या है, मिनिमम पावर ऑफ द मोटर निकालना है। अब मिनिमम पावर ऑफ द मोटर का बोलने का मतलब है कि आपने पावर निकालनी है, एंड पावर बेटा किसके रिस्पेक्ट में आएगी, नेक्स्ट भी पढ़ो कि आपने उस लिफ्ट को क्या करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो v की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मुझे दी गई है, इट मींस मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालनी है। तो बेटा फोर्स जो है, यानी जिसको मैं क्या बोलूंगी, नेट फोर्स ऑन द मोटर,
कितनी आएगी बेटा, मोटर को ऊपर लेके जाएंगे तो लिफ्ट भी बेटा साथ में जाएगी, लिफ्ट का बेटा वेट कितना है 920, ठीक है 920 आ गया, प्लस बेटा कितने पर्सन इसके ऊपर हमने बैठाने हैं 68, ठीक है 68 आ गया, ठीक है। एंड बेटा इसको मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 10 के साथ, ठीक है मल्टीप्लाई विद 10। एंड बेटा साथ में क्या आएगा आपके पास 6000 न्यूटन की बेटा फोर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बेटा यहाँ पे देखिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी के साथ, क्योंकि बेटा ये फोर्स जो है वो किसमें है, न्यूटन में है। इट मींस मुझे सारी क्वांटिटी को भी क्या बनाना पड़ेगा, W विच इज इक्वल टू mg, जो कि बेटा किसमें आते हैं, आपके न्यूटन में आते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे बेटा ये क्या बनेगा मेरे पास 1600 मल्टीप्लाई विद g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा कितनी बोली गई है आपने 10 लेनी है, एंड प्लस जो है 6000 आपने क्या करना है इसमें ऐड करना है। तो बेटा ये कितना 16000 प्लस बेटा कितना बना 6000, जो बेटा किसके इक्वल आएगा आपका 22000 के इक्वल। तो 22000 की बेटा फोर्स आई। अब मुझे क्या निकालनी है पावर, तो बेटा पावर में पुट कर दो 22000 को बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, वेलोसिटी कितनी बोली गई है 3, इट मींस ये जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल आएगी 66000 वॉट के इक्वल, यानी पावर हमने निकाली है जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, देखो 65 क्वेश्चन है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको क्या बोला गया है कि ये एक क्या है आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई जो है बेटा क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अराउंड जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू बेटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय बेटा 2 पाई आर, ये बेटा आपको पता है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपको ये बोला गया है कि वन साइड ओपन रेक्टेंगुलर लूप एंड कंडक्टर सी विद अ स्लाइडिंग कनेक्टर आर लोकेटेड इन द सेम प्लेस, मींस आपने यहाँ पे क्या लगाया है, रेक्टेंगुलर लूप लगाई है जिसमें बेटा आपके पास कोई कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस बेटा क्या है सी है, और यहाँ पे जो स्लाइड कर रहा है इट मींस स्लाइडिंग, आपके पास ये रजिस्टर है ये इस तरफ वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो आपको बोला क्या गया है कि रेजिस्टेंस जो है आपके कंडक्टर की एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप बेटा क्या है, निग्लिजिबल है। इट मींस आपके पास रेजिस्टेंस आर एंड कंडक्टर की एंड बेटा सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल जो है लूप की बेटा आपने क्या करनी है यहाँ पे निग्लिजिबल करनी है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि इंड्यूस्ड करंट निकालो यहाँ पे, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट बेटा यानी यहाँ पे आई की बात हो रही है जो कि बेटा किसके इक्वल होगा, जितना ईएमएफ जो है वहां पे प्रोड्यूस्ड होगा डिवाइडेड बाय बेटा क्या, जितनी वहां पे क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है जिस तरीके से आप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी देखते हो, V विच इज इक्वल टू आई आर, तो I जो है V डिवाइडेड बाय बेटा आपका सॉरी I जो है बेटा V डिवाइडेड बाय R के इक्वल देखने को मिलता है। अब इट मींस मेरे पास रेजिस्टेंस R की वैल्यू तो बेटा क्या है R ही है, मेरे पास EMF नहीं है, मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, EMF निकालना पड़ेगा। और EMF बेटा किस सेंस में निकल कर आएगा, अगर कोई यहाँ पे कंडक्टर जो है आप किसी भी स्टेट लॉन्ग वायर के अराउंड किसी भी कनेक्टर को रखते हो एंड बेटा वो क्या करे मूव करे किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो इट मींस वहां पे आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है बेटा कुछ ये। अब V बेटा क्या है आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि किसके इक्वल आएगी म्यू नॉट आई वी एड डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 पाई आर। मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, दैट इज आई विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा ई कितना निकाला म्यू नॉट आई वी एड डिवाइडेड बाय बेटा 2 पाई आर एंड बेटा कैपिटल आर, जो कि बेटा कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात कर लेते हैं, 66 क्वेश्चन है, इसको बेटा हम डायरेक्ट ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। किस तरीके के साथ, एक आपका ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्राइंगल बेटा यहाँ पे बन रहा है एंड यहाँ पे भी आपके पास एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रहा है। अब पूछा क्या गया है कि जहां पर बेटा आपको ये एस बोला गया है यहाँ पर आपके पास टाइम कितना है 4.33 सेकेंड है, जिसको बेटा मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ क्योंकि ऑप्शन में बेटा फ्रैक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा 13 डिवाइडेड बाय बेटा 3। अब मुझे क्या करना है, जो ट्राइंगल है ऊपर वाले फेज में यानी पॉजिटिव वाले फेज में, जो ट्राइंगल बेटा नेगेटिव फेज वाले में है उनके क्रॉसपोंडिंग मुझे यहाँ से क्या निकालना है b, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 है और यहाँ पे बेटा 4 है। इट मींस मेरे पास सिंपल सा जो फॉर्मूला ट्रिक यहाँ पे मैं यूज करूंगी हाफ इनटू बेटा ये वाली ऊपर वाले का 4 एंड बेटा यहाँ पे आपके पास टाइम कितना है दैट इज योर 13 डिवाइडेड बाय 3
प्लस बेटा क्या 1, क्योंकि दोनों की सेपरेशन के बीच में बेटा टाइम आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा बेटा दूसरा फेज यहाँ पे चलो 2 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, एंड बेटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कितना था 4 था, यहाँ पे बेटा कितना था 6, 6 माइनस बेटा यहाँ पे जो इसका जहाँ पे कट हो रहा है इसका टाइम बेटा आपको कितना दिया गया है, दैट इज योर 13 डिवाइडेड बाय बेटा 3। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब आप इसको जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लो। 2 अंदर ब्रैकेट में बेटा क्या बचा 16 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बेटा यहाँ पे कितना है, इसको भी जरा एलसीएम लो, 18 एंड 15, इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बना 3, इट मीन्स मेरे पास 32 प्लस 5 डिवाइडेड बाय बेटा 3 कितना बना, ये 37 डिवाइडेड बाय 3, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, यहाँ पर आप बेटा 1 बाय 1 करके देखोगे तो ये आपका जो मेथड है वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस जो है वो कितनी बन जाती है, 32 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर, यानी बेटा यहाँ पे आपने n की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रोसेस कौन सी है, ये एडियाबैटिक है और किसके टर्म किसके रिस्पेक्ट में है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में है। तो इट मींस मुझे इतना पता लग गया कि पी वी गामा विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा कांस्टेंट। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी की बात हुई है, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डेंसिटी नहीं आ रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो इट मींस ये आपस में कैसे लिंक्ड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा मैं वॉल्यूम को कैसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय बेटा रो, यानी इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, रो रेज टू पावर -1। इट मींस ये जो फॉर्मूला है बेटा अब क्या बन जाएगा, P डेंसिटी बेटा रो एंड माइनस बेटा गामा विच इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है, हमने इसको अप्लाई करना है बेटा कैसे, डायटोमिक गैस के लिए, और किस तरीके से यहाँ पे इनिशियल प्रेशर की बात हुई है, यानी दो वैल्यूज यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तो बेटा पहली मैंने मान ली P1 डेंसिटी 1 माइनस गामा। अब गामा जो है बेटा आपको पता है डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी आती है 7/5, तो -7/5 मैंने डायरेक्टली पुट कर दिए। उसके बाद बेटा P2 डेंसिटी 2 एंड यहाँ पे भी बेटा 7/5। अब यहाँ पे बोला क्या गया है आपको कि इनिशियल प्रेशर जो है आपके पास P0 रो नॉट -7/5 है। तो ये प्रेशर जो है बेटा कितना बन रहा है, n टाइम्स ऑफ द इनिशियल, n टाइम्स मीन्स n P0, क्योंकि ये इनिशियल मैंने इसको माना है। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया, और दूसरा आपके पास जो ये डेंसिटी है ये बेटा क्या बन जा रही है, डेंसिटी कितनी बोली गई है 32 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो 30 पहले की बेटा कितनी है, रो नोट मानी है मैंने। ठीक है, एंड बेटा दूसरी क्या बन जा रही है, ये 32 रो नोट रेज टू पावर बेटा क्या -7/5। अब देखो P0 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बेटा क्या बचा मेरे पास, आप खुद देखिए, रो नॉट -7/5 विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा, अब देखिए n रो नॉट -7/5, नीचे बेटा क्या बचा 32, एंड ये भी बेटा इक्वल ही है इसके 32, और नीचे जाके बेटा पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब आप ये देखिए ये वैल्यू भी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ओनली n की, तो n और इसको बेटा मैं दूसरी तरफ लेके चलेगी 32 रेज टू पावर 7/5। अब देखो 32 जो कि किसको, 2 को बेटा 5 बार मल्टीप्लाई करो कितने आते हैं, 32 आते हैं। तो 7/5, 5 के साथ बेटा 5 कैंसिल होगी, इट मींस 2 रेज टू पावर 7, एंड 2 को बेटा 7 बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 128, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन लैबोरेटरी फॉर डिटेक्टिंग द नल पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट इफ ऑन पासिंग अ करंट ऑफ, करंट बेटा इतना पास हो तो डिफ्लेक्शन इतनी प्रोड्यूस हुई, और आपने निकालना है क्या है बेटा, फिगर ऑफ मेरिट निकालनी है। बहुत सिंपल सा है, आपके पास फॉर्मूला है I डिवाइडेड बाय बेटा थीटा। I क्या है आपके पास, जितना करंट पास हो रहा है एंड कितनी डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है। तो बेटा करंट कितना है यहाँ पे 6 मिली यानी 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाय बेटा कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, 2 डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो इट मींस 3 × 10⁻³ बेटा क्या 3 एम्पियर पर आपके पास ये क्या आ रही है यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रही है, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको,
बट ये -3 है, ठीक। अब ये कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, बोला गया है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल्स इज जी बोली गई है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल बेटा ओमेगा बोली गई है। ऑब्जेक्ट को वेट किया आपने इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, एट अ हाइट h above the poles by using spring balance if the weights are found to be same then height h बेटा आपको यहाँ पे निकालनी है। तो इतना तो क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर ही दिया गया है कि जब हम बात कर रहे हैं बेटा एट पोल्स की एंड एट हाइट h की, तो बेटा आपका वेट क्या बन रहा है? वेट यानी mg बेटा क्या आपको नजर आ रहा है? ये सेम नजर आ रही है जो कि आपको क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। अब देखो पोल्स के ऊपर जो है आपके पास g1 की वैल्यू अलग आती है एंड इक्वेटर के ऊपर बेटा वैल्यू जो है वो अलग आती है। अब देखो कोई हाइट पोल्स एंड हाइट h, इट मींस मुझे पोल्स के ऊपर निकालो चाहे बेटा हाइट के ऊपर निकालो, वेट क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब g1 जो है बेटा मैं इसको क्या मान लूं कि ये इक्वेटर की वैल्यू है, तो आपको पता है कि यहाँ पे g किसके इक्वल आता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब किसी हाइट की बेटा बात करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि g का फॉर्मूला क्या बन जाता है? g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अब वेट क्या बेटा? सेम है, यानी g1 जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग g1 जो है वो g2 के क्या है? इक्वल है। तो इट मीन्स मैं क्या पुट करूंगी? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर which is equivalent to g minus 2gh by r। इट मीन्स मैंने g को यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई कर दिया। g के साथ g कैंसिल आउट, माइनस के साथ माइनस, तो बेटा यहाँ पे क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर r को मैं दूसरी तरफ लेके आ गई, ओमेगा का स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचा? 2gh। मुझे क्या निकालना है बेटा? h निकालना है, ठीक है। तो इट मीन्स ये वैल्यू जो है किसके इक्वल आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या? 2g, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला गया है ये बेटा आपको क्वांटिटीज दी गई हैं x y एंड z। इन क्वांटिटीज को बड़ा ध्यान से देखो। ये बेटा क्या है आपके पास? x which is equivalent to 1 divided by mu naught into epsilon naught। तो बेटा ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है? स्पीड। और स्पीड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? lt-1। इसके बाद बेटा ये है y which is equivalent to e by b। और आपने ये पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में कि जब रेशो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का, मींस ये क्या एक्ट करता है? आपका वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी एंड वेलोसिटी की यूनिट यानी ये भी क्या है? स्पीड ही है विद डायरेक्शन के साथ, तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा? lt-1। अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, दैट इज योर z which is equivalent to l divided by बेटा cr, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बेटा आपके पास ये क्या है? 1, जो आपको यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, ये 1 नहीं है बेटा, l है ये, ठीक है। मेंशन किया गया है क्वेश्चन में ही, लेंथ है ये, ठीक है। तो लेंथ बेटा आपको पता है, लेंथ के लिए 4 डायमेंशन फॉर्मूला l, और cr बेटा आपको पता है दिस इज योर बेटा टाइम, ठीक है। टाइम है तो बेटा ये भी यूनिट किसके बन गया आपके पास? z which is equal to लेंथ डिवाइडेड बाय बेटा टाइम। तो बेटा ये क्या बना आपके पास? अगेन स्पीड बना, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला lt-1 बना, यानी x y z के पास सेम डायमेंशंस हैं, जो कि बेटा कहाँ पे है? आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वेव ऑप्टिक्स में से है ये। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपने स्टेटमेंट देखे, इसी के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपने घबरा नहीं जाना है। सबसे पहले आप डायग्राम को बेटा क्या करो? कंप्लीट करो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच आपको डिस्टेंस मेंशन कर दी गई है, और आपको बोला क्या गया है यहाँ पे कि एक लिसनर है, कि पहले लिसनर बेटा यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, जो कि दूसरे सोर्स के बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो इट मींस मुझे यहाँ पे, यानी आपका जो एल क्या है यहाँ पे? लिसनर है, तो यहाँ पे बेटा मुझे क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। और दूसरी कंडीशन में बेटा क्या हुआ कि आपका ये जो लिसनर था एल बेटा कहाँ पे पहुंच गया? अब इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया। मैं मान लेती हूँ कि ये पॉइंट बेटा क्या है? पी है। तो इट मींस मुझे वहां पे क्या निकालनी है? आपने मैक्सिमा निकालना है। इट मींस 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे पता लगे जहां पर मुझे मिनिमा एंड बेटा मुझे मैक्सिमा यहाँ पे निकालना है। इट मींस बेटा एल मिनिमा की जो कंडीशन है बेटा वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू द वेव ऑप्टिक्स? सबसे पहले बेटा सोर्स 1 को देखो एंड ये वाला देखो, ठीक है। ये बेटा क्या बन रहा है आपके पास? ट्राइंगल, ठीक है। पहले इस तरीके से देखो, ये और बेटा ये दो साइड्स अगर मुझे पता है तो बेटा मैं तीसरी को इस तरीके से निकाल सकती हूँ। तीसरी बेटा कितना आएगी? 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि बेटा किसके इक्वल बनेगा? 2.5 के इक्वल। इट मींस ये वाली डिस्टेंस कितनी है?
2.5 आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, एल के ऊपर मुझे मिनिमा निकालना है। एंड मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पहले सोर्स की लिसनर के साथ बेटा डिस्टेंस यानी S1L माइनस बेटा दूसरा सोर्स कहाँ है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ रहेगी S2L विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, मिनिमम। मिनिमा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L/2 2n+1। n निकालना है यानी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो S1L एंड S2L बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 माइनस 2 विच इज इक्वल, वेवलेंथ बेटा कितनी बोली गई है आपको क्वेश्चन में, 1 डिवाइडेड बाय बेटा 2 2n+1। अब देखो 2.5 और 2 इट मींस 0.5, इसको बेटा दूसरी तरफ लेके चलेगी, कितना बना 2, और इस तरफ क्या बचा 2n+1, ये बेटा क्या बना 1, 2n+1, 1 के साथ 1 कैंसिल आउट मींस 2n किसके इक्वल आ गया 0, तो n की वैल्यू बेटा क्या आ गई 0, मींस मुझे फर्स्ट मिनिमा मिल गया कहाँ पे, आपका l के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा है। ठीक है, n जो है बेटा कहाँ पे है, ये फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, अब लिसनर जो है बेटा p पॉइंट के ऊपर पहुंच चुका है, तो सेम यही कंडीशन लगा दो। पहला सोर्स बेटा S1 है, ये S1 कहाँ पे पहुंचा, ये P के ऊपर, माइनस S2P विच इज इक्विवेलेंट टू, अब बेटा मैक्सिमा की बात हो रही है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी वेवलेंथ के, क्योंकि n1 फर्स्ट मैक्सिमा जब आप निकाले तो n कितना पुट होगा आपका 1 ही पुट होगा। अब मेरे पास S1P की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी बोली गई है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ d बोली गई है और d ही निकालना है, क्योंकि मुझे S2P की वैल्यू बेटा यहाँ पे गिवन है। इट मींस d -2 एंड वेवलेंथ बेटा कितनी है 1, तो d बेटा किसके इक्वल आया आपके पास, दैट इज 1 + 2 विच इज इक्वल टू बेटा 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ आपको यही पूछा गया था कि आपने क्या निकालना है, यहाँ पे d ही निकालना है, तो 3 मीटर बेटा कहाँ पे है आपकी, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक आयरन रॉड है जिसका बेटा वॉल्यूम दिया गया है, ये V है, रिलेटिव परमिएबिलिटी बेटा आपको बोला गया है μr। ठीक है, और पूछा क्या गया है, प्लेस्ड इन अ कोर ऑफ सोलेनॉइड, जिसमें बेटा नंबर ऑफ टर्न्स कितने बोले गए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को बेटा हम कैपिटल N के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसमें मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करंट आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बेटा किस किस के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम, परमिएबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न्स, तो बेटा किसके इक्वल आ गई फॉर्मूला, N I A L और रिलेटिव परमिएबिलिटी बेटा μr-1। अब आपको देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो है मेरे पास, ठीक है, यानी स्मॉल n जो है बेटा वो किसके इक्वल है, यहाँ पे आप खुद यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने हैं, दैट इज योर n विच इज 10 टर्न्स हैं, किसमें, पर सेंटीमीटर में। अगर मुझे ये नंबर ऑफ टर्न्स बेटा किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए, तो बेटा क्या बनेगा 10⁻⁻²। इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को क्या मिले, 1000 टर्न मिले, किसमें, पर मिनट में। तो मेरे पास n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, यहाँ पे 1000 मैंने यहाँ पे पुट कर दी। करंट की वैल्यू बेटा 0.5 यहाँ पे बोली गई थी। A इंटू एल, एरिया एंड लेंथ, बेटा एरिया इंटू लेंथ किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल ना, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिए ही गए हैं 10⁻⁻3। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू बेटा कितनी बोली गई है, 1000-1। अब आपको देखो 1000 5/10 और ये बेटा कितने, इसको बेटा 1000 एंड यहाँ पे बेटा 999 बचा, 1000 के साथ 1000 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 2 इट मींस 999 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा 2 के साथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 4 यहाँ पे बेटा 9 9.5, इट मींस अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल 500 के इक्वल आ रहा है। बेटा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 500 तो यहाँ पे यही यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, आपका 500 यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर नहीं, 500 बेटा कहाँ पे बन रहा है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻² बेटा 2 एम्पियर मीटर का स्केल लिख सकती हूँ। 500 बेटा कहाँ पे है आपके, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको बोला क्या गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है डिके होता है 2 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। हाफ लाइफ जो है बेटा टी हाफ, ये 1 बोला गया है, दिस इज योर बेटा टी हाफ टू बेटा 2 बोला गया है। इफेक्टिव हाफ लाइफ निकालनी है न्यूक्लियस की। इट मींस आपको इतना तो पता है कि एक्टिविटी जो है आपको लॉग नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या होता है टी हाफ, और ये बेटा क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या टी इक्विवेलेंट। ठीक है, और लॉग 2 फर्स्ट हाफ लाइफ बेटा कितनी बोली गई है आपको
10, दूसरी बेटा कितनी बोली गई है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी कितनी बोली गई है 100। अब नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 1/10, और ये भी कितना आया 1/10। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, ये 11 डिवाइडेड बाय बेटा 100। अब मुझे टी इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव हाफ लाइफ पूछी गई है यहाँ पे। तो इट मीन्स मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जब मैं इसको कर दूंगी तो ये वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी रिवर्स, यानी 100 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आएगा 11। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा 9.1। हाँ बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली 9 सेकंड के इक्वल आ रहा है, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं। बोला गया है कि चार्ज, ये सर्किट आपको शो किया गया है और बोला गया है चार्ज ऑन द 5 माइक्रो फेराडे कैपेसिटर इज, मींस आपने चार्ज निकालना है। तो चार्ज तो बेटा आपको पता ही है, चार्ज की जो वैल्यू है कैपेसिटेंस इनटू आपका क्या आ जाता है पोटेंशियल, जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया होता है। अब इसको बेटा इस वाले सर्किट के ऊपर देखो, बीच वाली लाइन के ऊपर देखो, एंड ये वाली यहाँ पे बेटा आप ट्रिक के साथ चलिए। ओरिजिनल बेटा यहाँ पे आपके पास आपको फाइनल वोल्टेज यहाँ पे नहीं बोला गया है, ठीक है, फाइनल वोल्टेज बेटा आपको नहीं बोला गया, मींस आपने इसकी वैल्यू बेटा निकालनी है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू तो बेटा क्वेश्चन में ही आपको मेंशन की गई है। तो फाइनल जो है बेटा बी है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे फर्स्ट जो है V1 कितना है, दैट इज योर 6 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कितना, यहाँ पे बेटा क्या है, कैपेसिटेंस कितनी है यहाँ पे बेटा, कितनी है 2 है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, ये सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फाइनल जो वोल्टेज है बेटा V है, ठीक है। V माइनस यहाँ पे बीच में बेटा सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस की बात हो रही है, यानी 0 मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ होगा, ये 5 के साथ, प्लस बेटा फाइनल वोल्टेज V माइनस बेटा ये वाले फेस के ऊपर आ जाओ, उसके बाद बेटा आपके पास 6 एंड किस कैपेसिटेंस क्या है इसके साथ आपके पास 4। इट मींस मेरे पास इस इक्वेशन को बेटा मैं क्या करूँ, आपने क्या रखना है बेटा, इसको 0 तक रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है, डायग्राम सब कुछ शो कर रही है यहाँ पे। इट मींस V माइनस 6 2 प्लस 5V प्लस V माइनस 6 इंटू 4 बेटा 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो बेटा ये क्या बना 2V माइनस 12 प्लस 5V प्लस 4V माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। V के बेटा क्वांटिटीज को आप क्या कर लो, यहाँ पे कलेक्ट कर लो। यहाँ पे कितना बचा -36 इक्वल टू 0। तो V की जो वैल्यू है किसके इक्वल आई 36 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 11, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, ये निकालना था मुझे, यानी Q जो है विच इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू बेटा ये आपको क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है, यानी 5 पुट करनी है, आपको सिर्फ V की वैल्यू निकालनी थी इस डायग्राम को सॉल्व करके, जो कि बेटा हमने कितनी निकाली 36 डिवाइडेड बाय बेटा 11। अब ये कितना होता है 180 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 11, तो अप्रोक्सीमेटली कुल किसकी आ रहा है ये 16.3 माइक्रो कूलम, जो कि बेटा कहाँ पे है, सॉरी C जो है किसके को ला रहा है बेटा 4 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला गया इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट आपको बोला गया है विच इज इक्वल टू mg, क्योंकि न्यूटन है, आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है पोल के ऊपर, और पूछा गया है कि इक्वेटर के ऊपर कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वेट ऑन इक्वेटर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या वेट ऑन द पोल माइनस बेटा क्या यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r। अब पोल के ऊपर बेटा मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए, दैट इज योर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर बेटा r, ठीक है। और ये जो है किसके इक्वल दिया गया है बेटा 196 न्यूटन। एंड मास, बेटा मास कैसे निकलता है, वेट बाय, तो वेट बेटा कितना है 196 जी, बेटा आपके पास कितना बोला गया है 10 बोला गया है, इट मींस 19.6 ओमेगा का स्क्वायर यानी 2 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाय बेटा एक दिन में 24 दिन होते हैं एंड 3600 के साथ मल्टीप्लाई होगा, का स्क्वायर करेंगे। आर बेटा क्या है यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। 196 में से इतना बेटा आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो डायरेक्ट सी वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगी 195.33 न्यूटन की वैल्यू बेटा आपको देखने को मिलेगी, जो कि बेटा वेट कहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप खुद यहाँ से बेटा इसको ट्रिक के साथ भी कर सकते हो कि पोल्स के ऊपर बेटा कितना है आपका वेट 196 है, इट मींस इक्वेटर के ऊपर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा कम ही आता है, ठीक है। तो बेटा देखो 195 कितना है हमारे पास 0.33 मींस पॉइंट आपका सिर्फ 1 पॉइंट समथिंग का बेटा क्या है यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते हैं। बोला गया है इन अ हाउस जहाँ पे 15 बल्ब लगे गए हैं 45 वॉट के, और यहाँ पे 15 बल्ब बोले गए हैं बेटा 100 वॉट के, 15 बल्ब बेटा 10 वॉट के एंड 2 हीटर्स बोले गए हैं 1 किलोवाट के, जिनकी मेन सप्लाई बेटा कितनी है 220 वोल्ट है। तो आपने मिनिमम फ्यूज करंट निकालना है। फ्यूज करंट मींस आई निकालना है विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा किसके इक्वल हो जाएगा ये P डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास V। अब मेरे पास वोल्टेज तो पता है दैट इज 220 वोल्ट, लेकिन आप मुझे पावर नहीं पता है। तो बेटा मैं पावर किस तरीके से निकालूंगी, यहाँ पे पावर जो है कितने नंबर ऑफ अप्लायंसेस हैं एंड वो कितनी पावर को क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ये ठीक है। यहाँ पे 2 हीटर हैं एंड बेटा पावर क्या है ये, तो बेटा 15 बल्ब की आपके पास कैपेसिटी कितनी है 45 प्लस बेटा क्या 15 बल्ब हैं और उनकी पास पावर सप्लाई कितनी 100 प्लस बेटा 15 आपके पास बल्ब हैं 10 वॉट की सप्लाई है एंड 2 बेटा यहाँ पे हीटर हैं और इनकी सप्लाई बेटा कितनी है 1 किलोवाट यानी 1000। ठीक है, सबको क्या कर लो बेटा प्लस कर लो। प्लस करने के बाद बेटा मेरे पास जो वैल्यू आएगी 4325 वॉट आएगी। तो ये मेरे पास पावर आएगी। मुझे क्या निकालना था बेटा करंट ही निकालना था। मिनिमम फ्यूज करंट कितना आएगा, पावर बेटा कितनी निकाली 4325 वॉट डिवाइडेड बाय बेटा 220 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज में सप्लाई यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा बेटा डिवाइड करते चलो 19.66, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसकी है बेटा 20 एम्पियर की, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्यूम बेटा क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले बेटा जब कभी भी रिलैक्सेशन टाइम की बात होती है एंड वॉल्यूम के साथ अगर इसका रिलेशनशिप है तो आपको पता है v डिवाइडेड बाय बेटा क्या √t। दिस इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अब बेटा प्रोसेस क्या है एडियाबैटिक, किसके रिस्पेक्ट में है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। तो बेटा आपको पता है ये जो इक्वेशन है टी वी गामा -1 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगा ये कांस्टेंट। अब ये जो है बेटा किसके साथ रिलेट कर रहा है आपके रिलैक्सेशन टाइम के साथ। तो इट मींस मैं यहाँ पर अगर टॉ की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो बेटा वो कितनी आ जाएगी v गामा 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस वैल्यू को क्या किया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो इट मींस मेरे पास पहले रिलैक्सेशन टाइम जो है फाइनल एंड रिलैक्सेशन टाइम जो है बेटा क्या इनिशियल। फाइनल बेटा क्या हो चुका है डबल हो चुका है, जो कि आपको मेंशन किया गया था। इनिशियल बेटा कितना था आपके पास v था एंड 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय बेटा 2v के साथ b, इट मींस 2 रेज टू पावर 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाय बेटा 2, जो कि बेटा कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपने क्या याद रखना है ये रिलेशनशिप याद रखना है। ठीक है, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात कर लेते हैं 78 क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि एक ब्लॉक ऑफ मास है 10 किलोग्राम का सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ जो है मतलब ये 10 kg का बेटा वेट है। ठीक है, और 4 मीटर की लेंथ के ऊपर बेटा इसको क्या किया गया है वो आपने बांधा है। ठीक है, व्हेन पुल्ड बाय अ फोर्स मींस आपने इसको यहाँ से पुल्ड किया। ठीक है, F हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द मिड पॉइंट मींस इसके मिड पॉइंट से, तो अपर हाफ जो था बेटा स्ट्रिंग का, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेती हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट से जब आपने इसको क्या किया तो एक तरफ बेटा फोर्स इस तरफ जाएगी एंड अपर हाफ जो था बेटा स्ट्रिंग का उसने 45 डिग्री का एंगल बनाया विद द वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज 45 एंड बेटा आपको पता है टेंशन एक तरफ एंड टेंशन दूसरी तरफ। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स ने वर्टिकल यानी F साइन ऑफ थीटा का एंगल बना। ठीक है, अब फोर्स कितनी होगी बेटा पहले आप ये भी तो देखो वेट कितना है 10 किलोग्राम है, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो यानी g के साथ, तो कितनी आई बेटा डायरेक्टली 100 न्यूटन। इसको आपने सॉल्व भी नहीं करना, ये डायरेक्ट जो है आपका यहीं से क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। बोला क्या गया है यहाँ पे द सरफेस मास डेंसिटी जो है ऑफ अ डिस्क वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस L sigma which is equivalent to A plus B are where A and B are positive constant. The moment of inertia of the disk about an axis passing through its center and perpendicular the plane is. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेटा फॉर्मूला लगा दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा किसके इक्वल होता है I which is equivalent to dmr का, उसके लिए फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा है।
क्या मेरे पास यहाँ पे dm है? ऑफ कोर्स नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, dm यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यानी स्मॉल सेगमेंट यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे a प्लस बी आर मल्टीप्लाई विद रेडियल डिस्टेंस जो भी है आपकी 2 पाई आर बेटा क्या dr। ठीक है, अब आप खुद देखो इस इक्वेशन में बेटा पुट कर दो इसको, i जो है किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज योर a प्लस बी आर, और बेटा यहाँ पे क्या बनेगा 2 पाई आर का स्क्वायर डी आर। इस इक्वेशन में बेटा जब हमने पुट किया तो बेटा ये तो आपने क्या कर लो, a 2 पाई आर क्यूब डी आर, इसको इंटीग्रेट करो, प्लस बेटा दूसरा कंपोनेंट क्या है ये, दैट इज योर बी आर 2 पाई आर क्यूब डी आर, एंड यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि आपका डिस्क 0 से a है, यानी यहाँ पे सब कहीं में बेटा a यहाँ पे पुट किया गया है 0 to a। तो बेटा आप खुद देखो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, यानी मैं बाहर क्या निकाल सकती हूँ 2 पाई a, r का बेटा क्यूब है, इट मींस यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू में पुट करूंगी कितना आएगा ये a4/4 प्लस बेटा एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, तो यहाँ r की पावर जो है बेटा कितनी बन जाएगी, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगी, r की जो पावर है कितनी बन जाएगी b/4, इट मींस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2 पाई b, एंड अंदर बेटा क्या बचा r5/5। ठीक है, r5 इट मींस यहाँ पे a5। तो बेटा इस इक्वेशन का खुद देखो, कॉमन क्वांटिटीज बेटा यहाँ पे क्या नजर आ रही है आपको, 2 पाई a का 4 सब में कॉमन है दोनों साइड। ठीक है, अंदर क्या बचा आपके पास a/4 प्लस ba डिवाइडेड बाय बेटा क्या 5, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको a⁴ एंड 4 एंड 5 बेटा कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन के पास सेम एनर्जी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय बेटा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय बेटा वेवलेंथ ऑफ द क्या फोटोन, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा कितनी होती है h डिवाइडेड बाय √2me, एंड वेवलेंथ ऑफ द बेटा क्या फोटोन बेटा कितनी होती है hc डिवाइडेड बाय बेटा क्या e। अब एनर्जी बेटा दोनों की क्या है, सेम है, ये इक्वेशन कैसे डिड्यूस हो जाएगी, h डिवाइडेड बाय √2me मल्टीप्लाई विद e डिवाइडेड बाय बेटा hc, h के साथ बेटा h कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बचा c। अब देखिए ये e है और एक यहाँ पे e है, इट मींस अंदर क्या बचेगा सिर्फ e डिवाइडेड बाय बेटा 2m। तो बेटा ये इक्वेशन बेटा कहाँ पे नजर आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे पावर कितनी है 1⁻3, लेकिन यहाँ पे अंडररूट है यानी 1/2 जो क्या है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है बेटा सही आंसर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपकी 100 क्वेश्चन सीरीज में बेटा जो लास्ट वीडियो रहेगी वो भी 20 क्वेश्चन की रहेगी, जिससे आपकी ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।